नमस्कार मेरे साथियों, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत से स्टूडेंट हमसे पूछे हैं, तो मैं चेष्टा करूंगा कि आपको अच्छी ढंग से डील कर दे। और बहुत से स्टूडेंट को देखते हैं, कुछ से कुछ कमेंट कर देते हैं। यह बात जान लीजिए, जीवन में सफल वही स्टूडेंट कर सकता है और वही जीवन में परचम लहरा सकता है जो माता पिता और गुरु में दोष को नहीं देखता है। माता पिता कुछ भी हो, आपको भरण पोषण के लिए बहुत से कष्टों का सामना करके आपको जीवन को निर्माण करता है। और गुरु जो है, आपको भविष्य के लिए तरह तरह के दर्द को सह करके आपको सोचता है कि मैं उस स्थान पर पहुंचा दूं जिस स्थान पर आज तक किसी ने नहीं गया है। ये गुरु का लक्ष्य होता है। अच्छे गुरु का पहचान है कि अपने शिष्य को हर हाल में सफलता को देखना चाहता है, सफल देखना चाहता है, सुखी संपन्न देखना चाहता है। अच्छे से अच्छे ज्ञान को वो आपको उड़ेल देना चाहता है ताकि कहीं भी ये परास्त नहीं हो। गुरु ही ऐसा है जो चाहता है कि मेरा शिष्य ऊंचे स्थान को प्राप्त करे, दूसरा कोई नहीं चाहेगा। सब आपका दुश्मन होगा, वो कभी नहीं आपको सफलता पर खुशी होगी। लेकिन गुरु को जितना खुशी होता है वो किसी और को नहीं होता है। इसलिए आप गलत विचारों को जन्म मत होने दीजिए। मैं आज तक जितना भी पढ़ाया हूं स्टूडेंट्स को, किसी भी तरह का फीस नहीं लिया हूं। मैं जानता हूं कि गरीब स्टूडेंट होते हैं, उनको अपने ढंग से मैं प्रोत्साहन देता हूं। और आज जाकर के देखिए, हर जगह मेरा स्टूडेंट पोस्टेड है। रिटायर करके आर्मी का चलाया है, कितना बहुत चलाया। तो आप घबराइए नहीं, अपने संयमता को बरतिए, विचारों को गलत दिशा में मत निर्देशित होने दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बाबू चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या कैसा क्वेश्चन देंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या है बाबू। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार थे, समझ गए ना। दो उम्मीदवार थे, चुनाव इलेक्शन में दो उम्मीदवार थे। इसमें कुल मतदाताओं में से में से 5% क्या प्रतिशत 5% ने 5% मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। ध्यान दीजिए, प्रयोग किया मतलब गिराया। सीधी सी बात है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया अथवा नहीं किया। यहां पर लिख दीजिए नहीं किया। क्या लिखिए? नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। समझ गए? नहीं किया। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन डाल रहे हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब मतदान नहीं किया। सीधी सी बात जान लीजिए, मतदान नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का सफल उम्मीदवार क्या हुआ? सफल उम्मीदवार मतलब जो जीत गया। समझ गए ना? सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48%। क्या प्रतिशत? 48% मत लेकर वह कितना जो मन है 7,000, 3,000, 2,000, 1,500
1000 तो लेकर वह 1500 मतों से क्या 1500 मतों से विजयी रहा। 1500 मतों से विजयी रहा। विजयी रहा, समझ गए ना, विजयी रहा। तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत मिले रहा, तो प्रत्येक क्या हुआ, प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हम क्वेश्चन में ही आंसर आपको दाग देते हैं, लेकिन आपको समझदारी है नहीं। अपने ढंग से डील करो यार, जीवन में तो यही हम त्याग किए हैं। जितना आ जाए मैथमेटिशियन हमारे सामने नहीं टिकेगा। मैं दवा के साथ पेश कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि क्या पढ़ करके आया है। चोरवा डिवीजन पास की है, बैकवर्ड टीचर सब है। 2000 के बाद जितना भी पढ़ा सब चोरवा डिवीजन है। मेरिट से पास किया है। पैसा के बल पर बीएड टीएड डिग्री ले लेता है, डीएलएड कर लेता है, मास्टर बन जाता है। वो पढ़ा देगा, उसको दम है? नहीं दम है। मैं दवा के साथ कहता हूं, मैं देख चुका हूं टीचर को। अभी परसेंटेज टीचर का वही हाल है। पढ़ेगा रात का, फिर सुबह आते आते भूल जाएगा, फिर क्लास में आकर देखते हैं पासपोर्ट लेकर के पढ़ाता है। नहीं देखते हैं, कंपटीशन में जाता है तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ा देता है। उसमें तो लिखा हुआ है, सब लोड किए हुआ है, टिपता है, घर से आंसर आ गया, समझाता है। क्या समझाएगा वो, लिखा हुआ रिपोर्ट देता है। देखते हैं, यूट्यूब को भी मैं देख रहा हूं ना। आपको मेरा लक्ष्य है कि मेरा पैदा किया हुआ जो भी स्टूडेंट होगा, किसी का बाप होगा, बेटा नहीं रह सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मतदाताओं में से 5% मतलब कि 100 मान लिया जाए, इलेक्शन क्षेत्र में मतदाता है, वो 5% मत नहीं दिया। इसका मतलब 95 को दिया। सीधी सी बात है, 95 को दिया क्या। और 95 मतों पर नहीं निर्णय लीजिएगा कि 100 पर लीजिएगा। 95 पर निर्णय लेना है। 5 तो पार हो गया, 5 तो देवे नहीं किया, तो उसका क्या वैल्यू है क्या है? तो मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, 5% है, तो 95 को किया क्या। सफल उम्मीदवार जो विजय हुआ था, जो जीता था, जो विधायक बना था, जो सांसद बना था, वो 48% मत लेकर वो 1500 मतों से विजयी रहा। 48% मत प्राप्त किया, मतलब 95 में वो 48 प्राप्त किया है, जोड़ लीजिए। और 1500 मत से विजय प्राप्त हुआ रहा। तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त किया। जितला हवा के कितना प्राप्त हुआ, हरला हवा दोनों के ना। जितला हवा के, हरला हवा के, कौन हारा कितना से, कौन जीता कितना से, जानना है हमको क्या। 20,000 मतों से वो विजयी रहा। 15,000 35 मत 700 मतों से जीत गया या हार गया, ये भी हो सकता है यार। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सामने पेश होगा। क्वेश्चन के भाषा को समझिए, सीधी सी बात है। कोई जब तक भाषा नहीं किसी को समझिएगा तब तक दोस्ती होगा, दोस्ती नहीं होगा तो आंतरिक बात आपको मालूम पड़ेगा उसका है। तो ये इसकी आंतरिक बात जानने के लिए आपको इसकी भाषा को समझना, भाषा का दास बनना पड़ेगा जी। चलिए क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे बनाता हूं। क्वेश्चन उतारिए। उतार लिए, मिटा दो। चलिए देखिए हम मिटाते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इसी में टाइम लैप्स होता है, तो आप सब उतारते हैं, घबराते हैं। हमको जो मेरा दिमाग कहता मैं वही करूंगा। आपकी बात को मैं रख रहा हूं। मैं अपने ढंग से पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे टॉप क्लास के। थोड़ा दिक्कत होता है, मिटाने में टाइम लगता है क्या। घबराइए नहीं, थोड़ा पढ़िए, खी पढ़िए, लेकिन उसमें मास्टर ब्लास्टर हो जाइए जी बाबू। एकदम मास्टर हो जाना है तो हो जाना है, टॉप क्लास का नॉलेज रखे। कैसे लिखिएगा भाषा बुआ, कैसे लिखिएगा। तो
माना, क्या मानिएगा? कुल मत कितना? 100 है ना? है माना, क्या लिखिएगा? माना। माना क्या लिखिएगा? माना, क्या? माना कुल मतों की संख्या। माना कुल मतों की संख्या। क्या होगा? संख्या। क्या मानिएगा? 100। 100 तो माना परसेंटेज का मतलब 100, क्या? तो 100 ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कहता है कि 5% मत प्रयोग नहीं किया, मतदाता 5% मत नहीं प्रयोग किया है, तो मत जो डाले गए, कितना मत डाला गया? मत जो डाला गया, कितना डाला गया बुआ? 100 में 5 गो तो न डाला गया बुआ, क्या? तो कितना होगा? 95। 95 गो मत जो है से डालल गया है, डाला गया। कोई दिक्कत है दिक्कत? तो साफ देहाती भाषा में समझा देते। अब न समझिएगा तो बाप के ससुराल घूमते रहिए। अब न समझे, कहिया समझिएगा? 5% जो मत जो प्रयोग नहीं हुआ था, तो प्रयोग कितना हुआ? 95 गो ना हुआ जी, तो 95 ठीक है? ये मत जो हुआ वो डाले गए और सफल उम्मीदवार को प्राप्त मत ना, सफल उम्मीदवार को मिला वोट या प्राप्त वोट। कितना वोट मिला बुआ? कितना मत मिला? वोट या मत कहिए, मत, समझ गए ना? कितना मत मिला? प्राप्त मत कितना मिला बुआ? तो ये कहता है 48% प्राप्त किया है। अब 1500, समझ गए ना? 1500 से विजय था। कितना से था? 1500 से ना। कितना से था? 1500 से, है ना? तो इतना सफल उम्मीदवार को प्राप्त वोट मतलब मत कितना बुआ? 48 है, कोई दिक्कत? और असफल उम्मीदवार को प्राप्त मत, असफल उम्मीदवार को प्राप्त मत, असफल उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना? असफल उम्मीदवार के कितना मत प्राप्त हुआ? अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि 48 मत तो प्राप्त हुआ है। अब 95 गो ना मत गिरा है। क्या गो मत गिरा है? 95 गो। तो 95 में से ना घटाइएगा, 95 में से 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 95 में से 48 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 47 गो बच जाएगा है। तो मत के अंतर कितना हुआ? इतना मत तो प्राप्त हुआ, प्राप्त मत 48 गो, और जो ये जो है बुआ 47 गो मत, ये क्या किया? ये असफल उम्मीदवार को प्राप्त हुआ और सफल उम्मीदवार को 48 गो। तो मत कितना के अंतर है? तो 1 के अंतर है। क्या के अंतर है बुआ? 1 के अंतर है ना। यदि क्या लिखेंगे? चूंकि मतों का अंतर कितना है बुआ? 1 है, तो कुल मत कितना? 100 है। कुल मत कितना हुआ? 100 हुआ ना, कि नहीं हुआ है? तो मतों का अंतर कितना हो गया? और यहाँ 1500 मतों से विजयी रहा। 1500 मतों से क्या रहा? विजयी रहा। तो यहाँ पर क्या करना है? 48 मत, यहाँ 47 मत, मत के अंतर कितना है? 1। कितना मत के अंतर है? 1 ना। कितना मत के अंतर है? 1। तो क्या कीजिएगा? कितना कीजिएगा? तो
यहां पर ही प्राप्त मत कैसे निकालिएगा, प्राप्त मत कैसे निकालिएगा, तो प्राप्त मत कैसे निकालिएगा, हाँ? उम्मीदवार को एक मत का अंतर तो प्राप्त मत जो होता है वो कितना हुआ, तो प्राप्त मत जो है जीते वाला के 48 है और 1500 से विजयी रहा है, 1500 से विजयी रहा है, ध्यान दीजिए बात पर, 1500 से विजयी रहा है और सफल उम्मीदवार जो है से 48 मत प्राप्त किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, मतों का अंतर एक मत के अंतर पर कितना, एक मत के अंतर पर कितना हुआ बुआ, 48 पर विजय हुआ। एक मतों का अंतर पर, एक मतों के अंतर पर सफल उम्मीदवार, अंतर पर सफल उम्मीदवार को 48 मत, इसीलिए कितना पर, 1500 पर, है तो कितना हो जाएगा 48 गुने 1500, कोई दिक्कत है, बटे 1, क्या है कोई दिक्कत है, तो कितना हो जाएगा 15 में 48 से गुना कीजिए, तो 15 में 48 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 48, तो 15 48 पंडे 8 20 और 15 चौका 60, 0 2 7, मतलब 72,000, कितना हो गया 72,000 मत क्या हुआ, ये सफल उम्मीदवार को मिला, 72,000 मत जो है सफल उम्मीदवार को मिला। और असफल उम्मीदवार को कितना मिलेगा, तो 72,000 में से 1500 घटाइएगा ना, 1500 से तो विजयी रहा, तो कितना मिला, तो 72,000 में से 1500 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72,000 में से 1500 घटा दीजिएगा तो 70,000 कितना हो जाएगा 500, 70,500 वोट किसको मिला, हारा हुआ कैंडिडेट को, जो हारा था ना उसको मिला 70,500 और जीता हुआ कैंडिडेट को कितना मिला 72,000। समझ गए बात को, इस तरह से क्वेश्चन को बनाइएगा, इसकी भाषा को समझिएगा। जान है माना कुल मतों की संख्या 100, मत जो डाला गया कितना मत डाला गया 5% तो नहीं डाला गया, तो 100 में 5% नहीं डाला मतलब 95 को वोट डाला गया। अब सफल उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना हुआ, कितना 48% मत प्राप्त किया, 1500 से विजयी रहा है तो 48 को मत प्राप्त किया। तो असफल को कितना मत होना चाहिए, तो 95 को तो वोट का प्रयोग किया गया, 5 को तो गया हवा हवाई बाप के ससुराल घूमने चला गया न्योता पे आने पूर्व, तो कितना, तो 95 में से 48 घटाइएगा तो कितना हो गया 47। 47 को मत जो हुआ वो असफल उम्मीदवार को मिला। अब मतों का अंतर कितना हो गया 1 का, उधर 48 मिला है सफल को, असफल को मिला है 47, तो मतों का अंतर कितना हो गया 1 मत के अंतर पर सफल उम्मीदवार को 48 वोट मिला, तो 1500 पर तो गुना हो जाएगा 48, समझ गए ना, 48 गुने 15, तो 48 गुने 15 बराबर 72,000 होगा मत। किसको मिला, इस सफल उम्मीदवार को मिला। कितने किसको मिला बुआ, सफल उम्मीदवार को मिला। तो असफल उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 72,000 में से 1500 से तो विजयी रहा है, तो 1500 घटाइएगा तब ना उसको प्राप्त होगा, 1500 से जीत गया, इसका मतलब 72,000 वोट लाया सफल उम्मीदवार, तो उसमें 1500 घटा दीजिए तो कितना होगा 70,500, वो असफल उम्मीदवार को मिला जो हारा हुआ है। समझ गए ना, इस तरह से क्वेश्चन को बनाए। जय हिंद, जय भारत। चलिए अगले के लिए तैयार रहिएगा।